मां बेटे का मिलन। जब महारानी जिंद कौर की सिक्की के आगे ममता भी हार गई। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद महारानी जिंद कौर ने सिख राज की बागडोर संभाली और अपने 5 साल के बेटे दलीप सिंह को महाराजा बनाया। वो महाराजा दलीप सिंह को अपने हाथों तैयार करके खालसा राज की गद्दी पर बैठने के लिए भेजती थी। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति से खालसा राज पर कब्जा करने के बाद महारानी को कैद करके दलीप सिंह को अपनी मां से दूर इंग्लैंड भेज दिया। जब महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड में अपने पिता शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह और मां महारानी जिंद कौर के बारे में पता चला तो उन्होंने 1860 में भारत आने का फैसला किया। महाराजा दलीप सिंह अपनी मां से मिलने के लिए व्याकुल थे। वो पंजाब आकर खालसा राज्य की राजधानी लाहौर और श्री गुरु रामदास जी की पवित्र नगरी श्री अमृतसर का भी दौरा करना चाहते थे। महाराजा दलीप सिंह जनवरी 1861 में कलकत्ता पहुंचे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और कलकत्ता के स्पेंसर होटल में ठहराया गया। दलीप सिंह के कलकत्ता आने की खबर सुनकर उनके कई पुराने नौकर उनके पास पहुंचे और उनके चाचा राजकुमार शिवदेव सिंह भी उनसे मिले। दासी की मदद से महारानी जिंद कौर अंग्रेजों की कैद से भागकर नेपाल पहुंच गईं, जहां राजा जंग बहादुर ने महारानी को 20,000 रुपए वार्षिक पेंशन के साथ रहने के लिए आलीशान बंगला दिया। अपने पुत्र दलीप सिंह से बिछड़कर महारानी जिंद कौर रो रो कर अंधी हो गई थी, पर जैसे ही उन्हें अपने बेटे के आने की खबर मिली वो सब कुछ भूलकर उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। मेरे बेटे को खोए हुए 13.5 साल हो गए हैं। वो तब 9 साल का था और अब 22 साल से भी बड़ा है। जब वो छोटा था तो बहुत सुंदर था और भोला दिखता था। मुझे नहीं पता कि अब कैसा दिखेगा। उसे मैं अपने सीने से लगाऊंगी, लेकिन अफसोस कि मैं उसका चांद सा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। फरवरी 1861 में महारानी ये सब सोचती हुई कलकत्ता पहुंची। बरसों के बिछड़े माँ बेटे मिले। दोनों की आंखों से पानी बह रहा था। महारानी जिंद कौर ने अपनी बूढ़ी कमजोर बाहों की सारी ताकत का इस्तेमाल किया और दलीप सिंह को अपने कलेजे से लगा लिया। धीरे धीरे माँ के हाथ ढीले हुए। अब दलीप सिंह एक बच्चे की तरह माँ के कंधे से चिपके हुए थे और जिंद कौर अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रही थी। धीरे धीरे हाथ बेटे के कंधे पर पहुंच गया और वो उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ देखना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें बेटे के सिर पर लंबे बाल और पगड़ी नहीं मिली तो दुखी माँ की चीखें निकल गईं। रोते हुए महारानी जिंद कौर बोली, हे भगवान, तूने मेरे सिर का साईं मुझसे छीन लिया, मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। कोई बात नहीं, पर मैं अपने वंश के खून में सिक्की खत्म होते हुए नहीं देख सकती। दलीप सिंह अपनी माँ का दुख सहन नहीं कर सका और अपनी माँ